याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में से यहूद नाम के बेटे से यहूदियों बनी इज़राइल का सिलसिला शुरू हुआ। आज हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में पैदा हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे अकेले नबी हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में सबसे ज्यादा हुआ है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से वाक़ियात भी बहुत हैं। इन्हें अल्लाह ताला से हम कलामी बातें करने का शरफ भी हासिल है, इसीलिए इन्हें कलीमुल्लाह के लक़ब से भी जाना जाता है। यहूदी इन्हें अल्लाह का दर्जा देते हैं और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं। नाऊज़ बिल्लाह, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत उजैर अलैहिस्सलाम सब अल्लाह वहदाहू ला शरीका लहू के बंदे और रसूल थे और अल्लाह ताला की इबादत करते थे। यहूदियों को कुरान मजीद में बनी इज़राइल की औलाद के नाम से भी पुकारा गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इशाक अलैहिस्सलाम और उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम का एक नाम इसराइल भी था, जिसका मतलब है अल्लाह ताला का बंदा या फरमाबरदार। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जो कि 12 कबीले में बट गए थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम यहूद था। यहूदी उसी कबीले की औलाद होने की वजह से यहूदी कहलाए। यहूद लफ्ज़ हवादतुन लफ्ज़ से बना है, जिसका मतलब मोहब्बत होता है, या ताहवूद से बना है, जिसका मतलब तौबा करने वाला होता है। इसीलिए शुरुआत में इनका ये नाम असल में तौबा करने या एक दूसरे से मोहब्बत रखने की वजह से पैदा हुआ। उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये उम्मत सबसे अफजल उम्मत थी। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बहुत एहसानात किए, जिनका जिक्र कुरान मजीद में जगह जगह पर किया गया है, और सबसे ज्यादा पैगंबर इसी उम्मत की रहनुमाई और भलाई के लिए मबूस हुए या भेजे गए। अल्लाह ताला ने बनी इज़राइल पर बहुत से इनाम भी किया और हर तरह से इस उम्मत को नवाजा, लेकिन ये उम्मत बदबख्त हो गई। आसमानी किताबों या शहीफों जैसे तौरात और जबूर जो इनकी रहनुमाई के लिए नाजिल की गई थी, उसमें अपने फायदे के लिए फेर बदल करने लगे और रास्ते से भटक कर गुमराह और जलील हो गए। ये कौम इतनी बदबख्त थी कि अल्लाह ताला इन के इस्लाह के लिए जो नबी या रसूल भेजते, ये उनको कत्ल कर डालते। यहां तक कि एक दिन में कई कई नबियों को कत्ल कर दिया। इनके बीच जो भी रसूल या नबी आता, ये उसकी बात नहीं मानते थे और ना उस पर ईमान लाते, और अपनी बदबख्ती और बुरे अमल में हद से आगे बढ़ गए। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा इन्हीं को मुतवज्जे करके बातें की गई हैं, क्योंकि ये सब लोग मदीना शरीफ के एतराफ में बसे हुए थे। इन्हीं लोगों को बार बार इस्लाम की दावत दी जाती, लेकिन ये लोग अपने हठधर्मी और अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से ईमान ना लाए। वैसे ये कौम यहूद शुरू से ही दौलतमंद रही है, और आज भी ये बहुत बड़े दौलतमंद है, लेकिन इसी दौलत और हठधर्मी ने इन्हें अल्लाह ताला का नाफरमान और नाशुक्र बना दिया। जितनी भी बदअखलाकी, बुराइयां और बेशर्मी फैली हुई है, सब इन्हीं मलवूनों की देन है। अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है और हर बात की खबर है, और जिस बात की गवाही अल्लाह ताला दे, उससे बड़ी कोई दलील नहीं हो सकती। लेकिन इन अक्ल के अंधे यहूदी, जो एक तरफ तो अल्लाह ताला के चहीते होने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ अल्लाह ताला के महबूब आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और जो अल्लाह ताला का कलाम कुरान उन पर नाजिल हुआ, उस पर ईमान ना लाए,